सस्पेंड करो कंधारिया को सस्पेंड करो। गोपाल शेट्टी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गोपाल शेट्टी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सस्पेंड करो। उत्तर मुंबई सांसद गोपाल शेट्टी जब भी धरने पे बैठते हैं तो समझिए मुद्दा बेहद गंभीर है। दरअसल सांसद गोपाल शेट्टी आज धरने पे बैठे हैं। न सिर्फ वह धरने पे बैठे हैं बल्कि पास में रहने वाले 32 से ज्यादा स्लम धारक भी यहाँ धरने पे बैठे हैं। सबसे पहले उनकी तस्वीरें दिखाते हैं। इस बात का इंतजार लोगों को है कि सांसद गोपाल शेट्टी उन्हें न्याय दिलाएंगे। यहाँ वृद्ध महिलाएं भी हैं, यहाँ प्रेग्नेंट महिलाएं भी हैं, यहाँ कुछ ऐसे भी महिलाएं हैं जो जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका आर सेंट्रल विभाग की मनमानी के चलते, उनके भ्रष्टाचार के चलते आज यहाँ सांसद गोपाल शेट्टी को उनको न्याय दिलाने के लिए धरने आंदोलन पर बैठना पड़ा। ये तस्वीरें देखिए, सांसद गोपाल शेट्टी आज सुबह से ही यहाँ धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि महानगर पालिका को, उस अधिकारी को जब तक जेल नहीं हो जाएगी तब तक वह इसी तरह का धरना जारी रखेंगे। सांसद गोपाल शेट्टी ने क्या कुछ कहा वह आपको सुनाते हैं। लेकिन यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं जो यहाँ के बीएमसी भ्रष्ट अधिकारी की सस्पेंशन की मांग कर रहे हैं। सीधे देखो सस्पेंड करने की मांग चल रही है कि महानगर पालिका के उस अधिकारी को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि जब तक वो सस्पेंड नहीं हो जाता तब तक सांसद जी इसी तरह से यहाँ आंदोलन करते रहेंगे। आप समझिए कि मुद्दा कितना गंभीर होगा, क्योंकि आज 32 परिवार हैं जो बेघर होने की कगार पे है। हालांकि मुंबई महानगर पालिका ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लिहाजा आज सांसद जी को यहाँ पर धरने पे बैठना पड़ा। सबसे पहले उस स्ट्रक्चर को भी दिखाते हैं, जो स्ट्रक्चर देखकर आप भी समझ जाएंगे कि क्या वह डिलेबरेटेड स्थिति में है या नहीं है। क्योंकि महानगर पालिका कहती है कि यह जो स्ट्रक्चर आपकी नजरों के सामने दिखाई दे रहा है वह कभी भी धराशायी हो सकता है। लेकिन महानगर पालिका के आंकड़े यह बताते हैं कि मुंबई महानगर पालिका की तरफ से बीएमसी ने तमाम जो घरों को परमिशन दिया है, चाहे वो मालवनी हो चाहे बैंड्रा हो, वहाँ 4-4 महले की इसी तरह के श्रम को खड़ा किया जाता है, वहाँ खतरा नहीं है। लेकिन अगर यह रिपेयरिंग की परमिशन मांगते हैं तो मुंबई महानगर पालिका कहती है ये डिलिबरेटेड है, यानी कि गिर जाएगी। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए और बताइए कमेंट के माध्यम से कि क्या पतरे वाला घर कभी गिरता है, कभी धराशायी होता है। इससे साफ जाहिर होता है कि महानगर पालिका दो आंख करती है, भ्रष्टाचार को अंजाम देती है। यहाँ बिल्डर को डेवलप करने के लिए दिया जा सकता है, लेकिन श्रम वाले को रिपेयरिंग की परमिशन नहीं दी जा सकती है। इन्हीं तमाम कारणों के कारण सांसद जी को आज धरने पर बैठना पड़ा। आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। हर कोई एक ही बात कर रहा है कि इस भ्रष्टाचार अधिकारी को तुरंत सस्पेंड करो। सांसद जी की मांग है सस्पेंड करना छोटी बात हो जाएगी, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को जेल जाना चाहिए। सांसद जी ने यहाँ कह दिया कि अगर भ्रष्ट अधिकारी जेल नहीं जाएगा तो यह प्रूफ करके दिखा दे कि हमारी नीति और हमारी मांग गलत हो तो हम जाने के लिए। गोपाल शेट्टी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जेल में डालो, जेल में डालो, कंधारिया को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो, कंधारिया को जेल में। गलती हो गया इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। 3 महीने के पहले एक गलती उन्होंने पहला किया। हम लोग वार्ड ऑफिस में गए सब पार्टी के लोग, और उन्होंने बोला हमारा गलती हो गया, और वो गलती को सुधारने के बजाय आकर इन्होंने पानी का लाइट काट दिया, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन काट दिया, और अभी शनिवार को तोड़ने को आने वाले थे। शनिवार को इसलिए कि कोर्ट में भी न जाए। कोर्ट ने उनको बोलना, कोर्ट के ऑर्डर का अनादर करते हुए लीगल डिपार्टमेंट का ऑर्डर लेके इतना क्या पड़ी है भाई तुमको। ग्राउंड प्लस 1 का, जैसा आपने बोला कि मालोनी में, मजासवाड़ी, बैंड्रा, कुर्ला, यहाँ पर ग्राउंड प्लस 4 की चालियाँ हैं।
वो डिलेपेटेड नहीं है, और ये ग्राउंड प्लस 1 का डिलेपेटेड हो गया। चलो मान लिया डिलेपेटेड है, 2021 में ये 40 के लोगों ने परमिशन मांगा, आप परमिशन दे दो ना, तो बोलता हम परमिशन भी देंगे नहीं। मतलब जमीन मालिक के साथ मिलकर लोगों को बेघर करना। अभी 32 में से 11 लोगों को निकाल दिया यहाँ से, 10-10, 15-15 लाख रुपए में खरीद लिया घर, और इस प्रकार का नोटिस देके पानी का लाइन कटवा के बाकी के लोग का भी घर कब्जे में लेने का ये जमीन मालिक और वार्ड ऑफिसर के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों का ये षड्यंत्र है। और जो लोगों ने मुझे 7 बार वोट दिया है, मैं अगर अपना फर्ज को अदा नहीं करूंगा तो मुझे भगवान माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए मैं भगवान से डरता हूं, अच्छे और सच्चे लोगों से डरता हूं, इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हूं। जब तक ये गलत करने वाले ऑफिसरों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, मेरे पार्टी के नेता है, यहाँ पर जिला के जो भी पदाधिकारी है वो ऊपर बात करके, जब तक ये ऑफिसरों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तब तक ये इनका सिलसिला इस तरह से चला रहेगा। एक खाली गोपाल सेठी हमेशा फेरी वाला हो, जो भी हो, सबके लिए लड़ता हूँ, रास्ते पे उतर के मैं लड़ता हूँ। और इतना बड़ा फ्रॉड होने के बाद 1961 एक जगह पर देश के प्रधानमंत्री ने कहने के बाद में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मिलकर 2011 के लोगों को घर देने का कायदा बनाती है, तो दूसरी जगह पर 1961 का 40 प्राइवेट जमीन पर बने हुए लोगों को ये बेघर करते हैं। इतना बड़ा फ्रॉड होने के बाद में भी मैं अपने घर पे अगर बैठूंगा तो मैं मानता हूं कि मेरे से बुरा आदमी कोई नहीं होगा इस संसार में। इसलिए मेरा जो भी ताकत भगवान ने दिया है उसको मैं आजमाने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। आप मीडिया के लोगों से निवेदन है, ये 40 दिखाओ मुंबई शहर के लोगों को, और ये महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों का षड्यंत्र दिखाओ, ताकि कहीं ना कहीं से तो जागृति होगी, कोई ना कोई मायकाला खड़ा होगा और ये मुंबई शहर के न्यायिक लोगों को मदद करने का काम करेंगे। भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों को सस्पेंड करने की मांग लगातार उठ रही है, क्योंकि जब भी यह आता है इस तरह की समस्या है। मैं तो मानता हूं कि सस्पेंड तो इनके लिए बहुत छोटा बात है, ये जेल में जा सकते हैं। ये एडवोकेट बैठा है इधर, सिद्धार्थ, ये जेल में जा सकते हैं, इतना बड़ा पाप किया है इन्होंने। ये कोई छोटा मोटा पाप नहीं है, ये जेल में डायरेक्ट जा सकते हैं। इनको पगार दिया जाता है लोकशाही में सही लोगों को मदद करने के लिए, परेशान करने के लिए नहीं। ये जब परेशान करते हैं तो इनको सस्पेंड तो बहुत दूर की बात हो जाती है, ये जेल में जा सकते हैं। एडवोकेट सिद्धार्थ, ये ऑफिसर जेल में नहीं जा सकता है? तुम जाके लेके आओ ऑर्डर कोर्ट से, देखो ये पढ़ के बताएगा और क्या है, कानून क्या बोलता है देखो।